अब आपके काम की हर खबर पहुंचेगी आप तक, वो भी बिना किसी रुकावट। फिर चाहे खबर हो देश विदेश में भड़के मुद्दों की, सोने चांदी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों की, राजनीति में चल रहे विवादों की, सरकारी लाभकारी योजनाओं की, खेल और मौसम विभाग की, जानेंगे सब आज की इस वीडियो में। इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। पहली बड़ी खबर दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। वे वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे से भारत के साथ इन देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। वहीं भारत को ओलंपिक में 6ठा मेडल दिलाने वाले अमन सहरावत पर बरसा देश भर के लोगों का प्यार। पेरिस ओलंपिक कुश्ती में यह भारत का पहला मेडल रहा। मेडल जीतने की खुशी में पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी। वहीं दोस्तों अगली खबर देखें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। अपनी रिहाई पर सिसोदिया ने कहा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऋणी रहेंगे। सरकार ने संसद को बताया कि डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ये स्तर 6 का सबसे हल्का बीपीजे है। इस जैकेट का वजन लगभग 10.1 किलोग्राम है। वहीं अगली खबर देखिए, 8 नई रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा फायदा। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 5 अगस्त तक कोविड-19 के पी म्यूटेंट स्ट्रेन के 824 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 417 मामले थे, बंगाल में 157 और उत्तराखंड में 64 मामले मिले हैं। वहीं द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए मालदीव पहुंचे एस जयशंकर राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के पदभार संभालने के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 59% बढ़ा एफडीआई। मोबाइल के आयात पर निर्भरता घटी। मोबाइल फोन का आयात 2014 से लेकर 15 में 48,609 करोड़ रुपए से घटकर 2023 से 24 में 7,674 करोड़ रुपए हो गया। 1100 रुपए उछला सोने का भाव। चांदी की चमक भी बढ़ी। स्थानीय जौहरियों की ओर से सोने की डिमांड बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो कॉमेक्स सोना पिछले स्तर से $5.60 प्रति औंस की बढ़त के साथ $2,468.90 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। जैवलिन से पहले कई खेलों में आजमाया हाथ, चोटों ने भी किया परेशान, फिर भी नदीम ने नहीं मानी हार। ये पाकिस्तान का इन खेलों में पहला गोल्ड था और इसी के साथ अरशद ने 32 साल से चले आ रहे ओलंपिक मेडल के सूखे को भी खत्म कर दिया। वहीं खतरे में नहीं डाल सकते लाखों छात्रों का करियर। नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इसमें दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। संसद में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सभापति धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वैल्यूएबल बिजनेस फैमिली लिस्ट में टॉप पर है मुकेश अंबानी। अंबानी परिवार के पास 25.75 लाख करोड़ की संपत्ति। हुरून इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 25 लाख करोड़ के पार है। इसके बाद बजाज परिवार का नाम शामिल है। इसी के साथ दोस्तों विपक्ष के आरोपों को तगड़ा झटका उस समय लगा जब भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अग्निवीर योजना की खूब तारीफ की। नौसेना प्रमुख ने ओडिशा में अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान अग्निवीर योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये पहल अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। आखिर क्यों ठप पड़ गई थी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं? क्राउड स्ट्राइक ने बताया ग्लोबल आउटेज का कारण। बता दें कि ये सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है और कंपनी के कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करता है। मौसम विभाग ने देश के 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रदेश में 128 सड़कें बंद कर दी गई हैं।
इसी के साथ भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले पेरिस में 142वें IOC स्तर के दौरान दिया जाएगा। वहीं ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 61 लोगों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। विमान में 50 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्वदेश लौट आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत हुआ। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट पर बाहर जमा हो गए थे। इसी के साथ बिहार के 38 जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का गठन हो गया है। इस कमेटी में बीजेपी, जेडीयू के अलावा LJPR और हम के नेताओं को भी जगह दी गई है। सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को भोजपुर जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित करने मोंटाना के बोजमैन जा रहे थे। इसी दौरान उनके प्लेन में तकनीकी समस्या आ गई, जिसके बाद उनके प्लेन को डायवर्ट करके बिलिंग्स में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। वहीं दोस्तों, मणिपुर के तेंगोपाल जिले के मोलनोई में 2 सशस्त्र समूहों के बीच झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी आदिवासी उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट और विलेज वॉलंटियर फोर्स के कैडरों के बीच हुई। उन्होंने कहा कि दोनों सशस्त्र समूह एक ही समुदाय के हैं। निया की दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि ईरान ऑनलाइन गतिविधियों में तेजी ला रहा है। इसका मकसद अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करना प्रतीत होता है। कंपनी ने कहा कि एक मामले में तो ईमेल फिशिंग हमले के जरिए राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने भारत से जुड़े एक और बड़े खुलासे करने का संकेत दिया है। फर्म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होगा। त्योहारी सीजन से पहले नेपाल ने भारत से 19,000 टन चीनी आयात करने की इच्छा जताई है। विजयदशमी और दीपावली सहित आगामी त्योहारों को देखते हुए नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर भारत से 19,000 टन चीनी आयात करने में रुचि रखने वाली कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। वहीं दोस्तों, BSNL यूजर्स को अलग अलग प्राइस सेगमेंट में कई ऐसे रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। BSNL का एक प्रीपेड प्लान 91 रुपये का भी है। इस प्लान में यूजर्स को बाकी टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल की तुलना में सबसे ज़्यादा वैलिडिटी मिलती है, वो भी सबसे कम कीमत में। ये BSNL के सबसे किफ़ायती प्लान में से एक है। वहीं अगली खबर, इराक में पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। इस कानून में अगर बदलाव किया जाता है तो 15 साल के लड़के की शादी 9 साल की लड़की से हो सकती है। इस बिल के खिलाफ इराक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की पहली यात्रा पर कहा कि न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंध गहरे और बहुआयामी हैं और भारतीय प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले का दौरा करेंगे और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही भूस्खलन वाले क्षेत्रों से निकाले गए लोगों से बातचीत करेंगे। पूर्व CEO सुजैन वोजस्की कैंसर से पीड़ित थी। सुसान वोजस्की के पति डेनिस ट्रॉपर ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मैं बहुत दुख के साथ सुसान वोजस्की के निधन की खबर साझा कर रहा हूं। 26 साल तक मेरी प्यारी पत्नी और हमारे 5 बच्चों की मां ने नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर से 2 साल तक जूझने के बाद आज हमें छोड़ दिया है। वहीं अगली खबर देखिए, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की लखनऊ यूनिट ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले 2 यात्रियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए लोगों ने 5 से 3 किलो विदेशी मूल की तस्करी का सोना जब्त किया है। वहीं गाजा सिटी के अल सहाबा इलाके के अल तबैन स्कूल को निशाना बनाया गया। गाजा के सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली हवाई हमले में शरणार्थियों को निशाना बनाया गया जब लोग फज्र की नमाज पढ़ रहे थे। वहीं देखिए, बरेली की शाही और शीशगढ़ इलाके में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुलदीप गंगवार नवाबगंज इलाके का रहने वाला था। उसने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल की है।
वहीं अभिषेक बच्चन ने नीरज चोपड़ा को गले लगाकर बधाई दी। लारा दत्ता ने भी सेल्फी के साथ शेयर किया फैन मोमेंट। इस बार गोल्ड जीतने से चूक गए, लेकिन सिल्वर जीतकर भी उन्होंने देश का जरूर नाम बढ़ाया है। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बंगाल के कूच बिहार के सितालकुची में बॉर्डर के नजदीक मौजूद हैं। इन लोगों ने बीएसएफ से अनुरोध किया कि उन्हें भारत में प्रवेश करने का मौका दिया जाए। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। इस साल उन्हें एक सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। शमी इस समय एनसीए में अपने रिहैब के आखिरी चरण में है। वो पिछले महीने से गेंदबाजी करना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का रिलीज से बढ़ेगा विवाद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच सुर्खियों में फिल्म। हिंदी सिनेमा में संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर फिल्में बनती आई हैं। इसके लिए मेकर्स को कई बार विवाद का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अब द डायरी ऑफ द वेस्ट बंगाल की रिलीज को लेकर हंगामा हो रहा है। इसी के साथ दीपिका पादुकोण के नए लुक पर फिसला फैंस का दिल। लेडी सिंघम के नए अवतार को देख बोले फैंस गॉर्जियस। बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से लोगों का दिल जीता है। भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जुलाई 2024 से सालाना आधार पर बिक्री में मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है। बिक्री के मामले में टोयोटा हाई राइडर ने सेल्टॉस को पीछे छोड़ दिया है। इस सेगमेंट में सबसे कम बिकने वाली एसयूवी साइट्रॉयन C3 एयर क्रॉस रही है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।